हसन साहब, फैसल वाविदा ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जरदारी ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी डिक्शनरी से दुश्मनी का लफ्ज निकाल दिया। डिक्शनरी जो काट देता होएगा, ये जैसे मेरे पास नहीं हो, ये कोई लफ्ज में ऐसा हो जो अनवांटेड हो तो मैं उसको लगा देता हूँ। ये जो मेरे सामने पड़ा होता है पलंदा, तो वो दुश्मनी से निकाल दिया होगा। दुश्मनी की जो दुश्मनी जो होती है वो उसकी जगह डिक्शनरीज में नहीं होती, दिलों और दिमागों में होती है। और एक बात याद रखना, ये लुच्चों लफंगों अठाई गिरों का काम है, गोली मार चुरी मार फलाना, ये नहीं है। याद रखना, जितनी किस्में हैं इंसान की उतनी ही किस्म है दुश्मनी की। जिस तरह हमारे थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ये रेटिना हल्के ये सॉकेट वगैरह, ये ज़बान के बारे में पता लगा है कि वो हर इंसान की ज़बान की सतह मुख्तलिफ होती है, जैसे ये आपस में नहीं मिलते। इसी तरह जितने इंसान हैं उनमें से हर एक की अपनी अपनी किस्म है। एक बहुत मशहूर हिकायत है कि किसी को रीछ उठा के ले गया, इसमें विजडम है। उसका इंतकाम बहुत ही भयानक, उसने कोई जख्मी किया होगा उसका या फलाना, उसने उसके पांव चाटने शुरू कर दिए रीछ ने। वो हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो गया। वो आदमी था या औरत थी ये पता नहीं, वो मैं हिकायत है एक मौलाना रोम की है शायद, पांव चाट चाट के मफलूज कर दिया। दुश्मनी की किस्में होती हैं भाई। तो इंतकाम का मतलब को गोली मारना, छुरी मारना, चाकू मारना, ये करना वो करता नहीं है। इंतकाम तो ठंडा इंतकाम भी होता है, कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पानी बंद करके नहीं, पानी पिला पिला के मारना भी। देखते जाओ, जरदारी साहब ने कह दिया होगा। उन्होंने दुश्मनी का लफ्ज एक खास रिवायती मानों में इस्तेमाल किया होगा। आने वाले दिन हर सवाल का जवाब दे देंगे। हम तो अमी टेवे शेवे ही मारते हैं ना। चलो, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हसन साहब, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शेर अफजल मरवत ने अपने मुमकिना कत्ल के हवाले से मरियम नवाज पर मनसूबाबंदी का बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया है और ये भी कहा है कि मेरा ख़ानदान कबायली दुश्मनियों का शिकार है, पठान दुश्मनियाँ बहुत देर और दूर तक चलती हैं। आप इन इल्ज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये इल्ज़ाम है ही नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। उसने जो कहा ठीक कहा। वो कबायली सरदार हैं, उनकी एक अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना तरीका है, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना तहजीब है, उनकी अपनी तरजीहात हैं। और एक बात याद रखना, ये जो घटिया तरीन है ये बगैर किसी सबूत के। मैं अक्सर एक बड़ी बच्चेगाना सी सादा सी मिसाल देता हूँ। कोई आबाश को तलंगा किसी शरीफ ज़ादी को आँख मारे, वो चली जाए जज साहब के पास के मी लॉर्ड, तो मी लॉर्ड कहेगा सबूत लिया, उन्होंने की सबूत ले आएगी। बहुत सारी चीज़ों की ऐनी, देखो बात सुनो, ऐनी शहादत, ज़बानी शहादत से जो है ना, ऐनी से वो बेहतर होती है। एक तो होता है ना मैं ऐनी शाहिद हूं, एक होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वाकयाती शहादत। देखो, मैं टिले टाले किरदार का करप्ट आदमी हूँ, मैं ऐनी शाहिद किसी कत्ल का, किसी और जुर्म का मैं बेच सकता हूँ, मैं बेज़मीरा हूँ, करूँगा। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है, हालात की गवाही, तो इस मुल्क में क्या नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, जब बोले क्यों नहीं, नहीं ओ भाई नहीं। अच्छा, मुमकिन है किसी ने गलत बयानी कर दी हो, उसको क्या ज़रूरत है ये बात करने की, पहले तो मुझे ये बताओ। अच्छा, मुमकिन है किसी ने गलत फीड कर दिया, उन्होंने बात कर दी हो, ओके, एक प्रीएम्प्टिव मैयर भी होता है। सही याद रखना, इस तरह के मामलात में हर इलाके की अपनी तारीख, मिजाज, लबो लहजा, आहंग, अंदाज, तेवर, तहजीब और रिवायत होती है। बात जो बेसिकली की है, हम कोड मगजों को शायद समझ नहीं आई, उसकी बॉटम लाइन क्या है कि हमें इतना मत धकेलो, हम वो लोग हैं, हमने हमेशा किया है। सकूते ढाका का बैकग्राउंड भी यही था, हम बारूद के माउंट एवरेस्ट पे बैठ के हुक्का पी रहे थे।
एक अधी चिंगाड़ी निकली, बारूद का, माउंट एवरेस्ट फट गया और बांग्लादेश बन गया। तो तरीका अपना है शेर अफजल मरवत का। मतलब कोई शायर अदीब बात करता और तरीके से करता, कोई इंजीनियर करता और तरीके से करता, डॉक्टर करता और तरीके से। वो एक ट्राइबल आदमी है। बॉटम लाइन वही है जो हर बंदे की जबान पे कि मुल्क की बेहतरी, मुल्क की बका, मुल्क की सालमियत, मुल्क का मुस्तकबिल मफामत में है, फलां में है, टमका में है। मैंने आज तक कभी कमेंट नहीं किया कि मैं इसमें बिलीव करता हूं कि नहीं करता। शर और खैर की कुव्वतों में नहीं होता। मैं मौजूदा सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। बात सुनो, एक बार इरशाद अहमद हक्कानी मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर जो डैगर्स ड्रॉन है, फलाना है, इनको मिल के बैठना चाहिए। मैंने जवाबन कॉलम लिखा, मैं कहा जी तुसी इन्हां दोनों नूं इकट्ठा करके लोगों नूं मरवाना है, इन्हां नूं आपस में लड़न दो, इनको ब्लीड करने दो। अवाम तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये एक दूसरे का जो बिगाड़ने है बिगाड़ने दो। तो हक्कानी साहब ने मुझे फ़ोन किया और बड़ा हंसे कि यार मुझे क्या आपने, लेकिन बहरहाल नुक्ता नज़र आपका। तो ये इस तरह की बात है, ये जानवर शेर का, किसी सर्कस के शेर का पैगाम नहीं है। इस पैगाम को बैनुस्सतूर समझो। और बॉटम लाइन जो मुझे समझ आई है वो यही है कि भाई बस इनफ इज इनफ। कहीं कोई चिंगारी इधर उधर निकल गई, फिर पता नहीं निकल ना जाए काम हाथ से। बस सारा हर बंदा यही बात कर रहा है, अंदाज अपना अपना होता है। हसन साहब, बड़ी परेशान कुन खबर है। मुर्दा मुर्गी का गोश्त 30 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जो शवारमों में इस्तेमाल होता है। हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। टॉयलेटन मार्केट में सुबह मुर्दा मुर्गी के ट्रक आते हैं जो शवारमे वाले ले जाते हैं और अब छापे मारे जा रहे हैं। हसन साहब, लोग तो इतने शौक से शवारमे खाते हैं, तो क्या मुर्दा मुर्गियों का गोश्त इस्तेमाल होता है? तो ठीक है, पेट तो भर जाता है ना। क्या ख्याल है? जो भूखे बच्चे पिछले दिनों मार के कौम के नाम एक रुक्का लिख के, उस बंदे ने पहले अपने बच्चे मारे, फिर उसने खुद को मारा और कौम के नाम एक प्यार भरा पैगाम छोड़ गया। चंद हफ्ते पहले की बात है, सारे अखबारों में रिपोर्ट हुआ। तो मुर्दा मुर्गी अगर खाने से आप ज़िंदगी बचा सकते हो तो उसमें तो हराम भी हलाल हो जाता है ज़िंदगी बचाने के लिए। तो वहाँ ये स्टेज तो आई हुई है। दूसरी बात, तुम ठंडी मुर्गी, ठंडी इकोनॉमिक्स, ठंडी इकोनॉमी आपकी, ठंडी फ्रीजर में लगी हुई है इकोनॉमी। अच्छा, इंसाफ आपका। 30 साल तीसरी नस्ल को जज साहब रोए थे, 5-4 साल पहले की बात है। अदालत में पोता खड़ा था, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। ठंडा इंसाफ, ठंडा लॉ एंड ऑर्डर। यहां क्या शय है जिसमें कोई हरारत है? ज़मीर ठंडे, तोल नाप तोल ठंडा। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेते क्या हैं? कर्जे, और देते क्या हैं? सूद। यानी हाईएस्ट लेवल पे सूदी कारोबार है मुल्क का। ये क्या है? ये ठंडा पान नहीं है। सो इस मुल्क में हर तरफ ठंड प्रोग्राम चल रहा है। और कोई बात नहीं, अगर मुर्गी खाने से शवरमे का शौक पूरा हो रहा है तो खाने दो इनको। बाकी बात सुनो, ये जो दिन रात ऑफिस में पीछे कायदे आजम की तस्वीर होती है, जो डीलें होती हैं, फलाना होता है, फिर मैं उधर जाऊंगा। हमारे एक वजीर खारजा और या मकबूल जान के किसी प्रोग्राम में, उनका पता नहीं जो भी होता है, उसमें उन्होंने कहा है कि मोटरवे, ये जो पीछे की कहानी है उन्होंने वो बयान की है। तो अगर ये सब कुछ खाना ठीक है, अगर बिजली के बिल नहीं देने या बिजली चोरी करनी है वो भी ठीक है, इम्तिहानी मरकज़ नीलाम होने हैं वो भी ठीक है, वो हर चीज़ तो यख है। ठंड प्रोग्राम चल रहा है इस मुल्क में, तो चलने दो। आपने कहा बड़ी, पता नहीं आपने अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बड़ी भयानक खबर है। ये पता नहीं क्या आपने कहा था। परेशान कुन खबर है हसन साहब, बड़ी तकलीफ है। परेशान कौन? कोई परेशान कौन नहीं, खुशकुन खबर है। गर्म मुर्गी नहीं मिलती, ठंडी खा के पेट भर लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि यही मिल रही है। कल ठंडी भी गायब हो जाए तो फिर की करोगे जी?
कब प्रैक्टिकल बात किया करो। हम बहुत जा पहुंचते हैं बातों बातों में, यूं होता है सारी आपकी टर्मिनोलॉजी झूठ पे चल रहे हो। लंडे की सोचे लंडे के कपड़े, ये आपकी अक्सरियत का हाल है। खत्म। झूठे कपड़े, झूठे नजरिए, चगले हुए। डेमोक्रेसी। गोरा दे गया रेलवे, आज तक गोरे को गालियां ही दिए जा रहे हैं। बत्ती जला दे, शर्म नहीं आती। मोटरसाइकिलों किक मार दे, शर्म नहीं आती। गाड़ी स्टार्ट करते हुए शर्म नहीं आती। फ्रिज खोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या? व्हाट हैव यू प्रोड्यूस्ड? बताओ। पीपल्स पार्टी, नून लीग। अब शेर निशान है, पहले साइकिल था। अंदाजा लगाओ। मियाँ साहब 3 मंजिला साइकिल पे चढ़ के चलाया करते थे। ये प्लाजा सिनेमा के बाहर मॉल पे जाओ, पता कर लो लोगों से। चलो आगे। दो करो, कोई नहीं, ठीक है। ठंडी मुर्गी भी ठीक है।